दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी प्रश्नों को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। लगभग 80 से 100 प्रश्न बनाए जाएंगे। सभी प्रश्नों में जितने भी तथ्य एडिशनल रूप से आपको बताने की संभावना हो सकती है, सभी एडिशनल फैक्टों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यकीन मानिए, इन प्रश्नों के अलावा और जितने भी तथ्य आपको बताए जाएंगे, उनके अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय काल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं है। तो रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, C14 कार्बन विधि के अनुसार, इस तकनीकी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगर मैं आपसे बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि राय बहादुर दयाराम शाहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम शाहनी। किस युग में इसे माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में इसे रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। किस समय सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता इसके समय काल में ही आती है। मेसोपोटामिया से भी इसका संबंध जुड़ता ही है, चीन की सभ्यता से भी जुड़ता है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से इसका समय काल नहीं जुड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यह शहरी सभ्यता थी, यह भी आपको याद ही रखना है। आगे चल के मैं सभी प्रश्नों को डिटेल से समझाऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोटड़ा, वणावली, मांडा या राखीगढ़ी। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? लेकिन ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन अवशेष जो मिले हैं वह सुरकोटड़ा मिले हैं। यह सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। घोड़े की अस्थि यहाँ मिली है। सुरकोटड़ा की खोज कब हुई है? 1964 में। किसके द्वारा सुरकोटड़ा की खोज की गई है? याद रखिएगा, जेपी जोशी के द्वारा। सभी चीजें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में यह स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जिला हनुमानगढ़ में आता है। जिला हनुमानगढ़ में यह स्थित है। इसकी खोज कब की गई है कालीबंगा की? 1952 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। याद रखना है, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई 1952 में। उत्खनन कब स्टार्ट हुआ है? तो बी लाल और बी के थापर के द्वारा 1961 से लेकर 69 के बीच में इसका उत्खनन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? निर्माण किससे किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के मुद्राओं का? ठीक है, मुहरों का निर्माण किससे मुख्यतः किया जाता था? शेरखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। किस धातु से मोहरों का निर्माण किया जाता था?
मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। वर्गाकार आकृति होती थी। सेल खड़ी की मुहरें यहाँ प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। आकृति किस प्रकार की होती थी? एक श्रृंगी याद रखिएगा। यह इसका मतलब मुझे नहीं पता है एक श्रृंगी का क्या होता है, लेकिन किताब में एक श्रृंगी लिखा हुआ है। किस आकृति की मुहरें प्रमुख रूप से बनाई जाती है? एक श्रृंगी। कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से आपको मिली है। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, और यह मूर्ति थी नर्तकी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया यह युग प्रागैतिहासिक युग भी माना जाता है और कांस्य युग भी माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। कब से कब तक मानी गई है? 2350 से लेकर 1750 तक, लगभग 500 वर्षों की यह सभ्यता थी। याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया कि यह शहरी सभ्यता है, इसलिए व्यापार का प्रमुख व्यवसाय था। व्यापार कहां से कहां तक किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था मीसोपोटामिया की सभ्यता से। मीसोपोटामिया से इनका व्यापार अधिक चलता था। सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता था? तो गेहूं और जव का उत्पादन किया जाता था। चावल का भी उत्पादन होता था, लेकिन सीमित मात्रा में होता था चावल का उत्पादन। चावल के उत्पादन की अगर बात करें तो इसका प्रमाण कहाँ मिला है? रंगपुर और लोथल में। रंगपुर और लोथल में। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। जहां इतिहास पूछा जाता है वहां यह जरूर पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? मैंने पहले ही बताया आपको कि शहरी निवासी थे। शहरी निवासी का प्रमाण क्या है? 75% से ज्यादा लोग गैर कृषि पर अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो यह जो कैटेगरी है वह पूरा करती थी, गैर कृषि कार्य में संलग्न थे 75% से अधिक लोग, इसलिए इसे शहरी व्यवस्था के रूप में जाना गया। शहरी व्यवस्था के रूप में इसलिए भी जाना गया क्योंकि यहाँ पके ईंटों का प्रमाण मिला है। इसका अनुपात होता था 4, 2 और 1, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप याद रखना। प्रश्न नंबर 10 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मैंने अभी आपको बताया ईंट से बनाए जाते थे। 4:2:1 का यहाँ अनुपात हुआ करता था। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। 10 प्रश्न में आप बताइए 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं? कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं? अब मिलते हैं अगली वीडियो में 10 प्रश्न और लेकर। याद रखिएगा, अपना ध्यान रखें और बड़ों का सम्मान करें।